नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको प्रोस्टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सबको मालूम होगा कि कहीं पुरुष में प्रोस्टेट की तकलीफ हो जाती है, उसमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो ये कैसे होता है? अब प्रोस्टेट है क्या? तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे शरीर में मूत्राशय की जो नली होती है उसके पास ही आई होती है और 40 साल की उम्र तक तो हमें पहचान भी नहीं होता है। लेकिन जैसे हमारी मनुष्य की मीन्स की पुरुष की उम्र बढ़ती है तो एंड्रोजन डिपेंडेंट जैसे वो ग्रंथि 40 या 50 साल के बाद उनकी साइज बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो सिचुएशन है वो मूत्राशय के पास, हमारी जो ग्रंथि नली के पास होती है, तो वो मूत्राशय की नली को दबा देती है। तो उसकी वजह से उनका जो प्रेशर आता है, तो पहले चीज़ वही होता है कि कहीं जब भी कोई भी पुरुष में उनके मीन्स का यूरिन में या पेशाब जाने में कहीं तकलीफ हो जाती हो और बार बार अटक के आ जाता हो, तभी वो सोचना कि उनके प्रोस्टेट की ग्रंथि को कोई तकलीफ हो सकती है और उनकी जांच कर सकते हैं या यूरोलॉजिस्ट को बता के। या अभी तो आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो बहुत इम्पोर्टेंट मार्कर है कि जैसे पीएसए जैसे आपका बढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोस्टेट ग्रंथि के रिलेशन साइज के रिलेशन में होता है। तो जैसे आप पीएसए करवाएंगे और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो यदि आपका बढ़ता है, यदि आपका 4 आता है, 3 आता है, तो सोचना कि आपकी ग्रंथि की साइज बढ़ी हुई है, लेकिन वो कैंसर नहीं है। उसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ऐसे बोलते हैं और दवाई से ज़्यादातर वो ठीक हो जाती है। लेकिन यदि आपको उनकी ग्रंथि की वो जो ग्रंथि की साइज ज़्यादा हो जाती है या प्रोस्टेट बहुत हार्ड हो जाती हो या आपका पीएसए लेवल 7, 8 या 10 उसके ऊपर जाता है, तो हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट की कैंसर की बीमारी हो सकती है। नॉट नेसेसरी कि बीमारी होगी। तो आपको तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उनकी जांच करवानी चाहिए कि जिससे पता चले कि ये प्रोस्टेट का कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। वो उसको ट्रांसरेक्टल यूरोथ्रोस्कोपी करते हैं या ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेट की सोनोग्राफी करते हैं। उसके ऊपर से भी पता चलता है कि ये प्रोस्टेट कैसे, वो ग्रंथि कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कोई नोडुल्स है कि नहीं। और उसके बाद पीएसए करवाती है और पीएसए भी आपका नॉर्मल आता है या ये ग्रंथ ये भी नॉर्मल आता है, तो मीन्स का आपके प्रोस्टेट की कोई तकलीफ नहीं है, आपके प्रोस्टेट ठीक से काम कर रही है। लेकिन यदि आपका प्रोस्टेट पीएसए लेवल ज़्यादा आ जाता है, 10, 15, 20, कभी कभी 50 तक चला जाता है, तो ज़रूर से सोचना है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है, कन्फर्म है। और ज़्यादातर ये प्रोस्टेट कैंसर जब भी होता है उनको बोलते हैं बेनाइन मैलिग्नेंसी। वो बहुत साइलेंट होता है कि जब तक हमें मैलिग्नेंसी हो जाती है तब तक पुरुष को पता नहीं चलता है, वो बोन में फैल जाती है। यदि ज़्यादातर वो हड्डी में पहले उनका मेटास्टेसिस मीन्स सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ कैंसर का हो जाता है और कभी कभी वो लिवर में भी चले जाती है। वंस ये प्रोस्टेट कैंसर जब भी हड्डी में चला जाता है, फिर केमोथेरापी या कोई उनके कारगर कोई उपाय इससे काम नहीं लगते हैं। इसीलिए तो यूएसए में ये कंपलसरी है कि कहीं एवरी पर्सन मीन्स एवरी मेल 50 साल की उम्र हो तो उनके पीएसए साल में एक दफ़े करवाना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये प्रोस्टेट का ग्रंथि कैसे काम कर रही है, उनमें कोई सूजन खाली है या उनमें कोई कैंसर के खाने की संभावना है। दूसरा एक ही बात है कि कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर फैमिली में चला भी आता है। ये पूरा जेनेटिक नहीं है, लेकिन कभी कभी कई केसों में ऐसे होता है कि कहीं जेनेटिक म्यूटेशन होता है कहीं जीन में पर्टिकुलरली, तो वो फैमिली में 2 या 3 लोगों को जब भी प्रोस्टेट कैंसर सेम ही होता हो, तो आप ज़रूर से उनको अटका सकते हैं। कैसे? तो प्रोस्टेट पीएसए की जांच तो करवाए, लेकिन उनके साथ उनकी जेनेटिक जांच भी करवानी चाहिए, कोई एक आदमी में जिस पर कैंसर हो उसमें। और उनमें जो मार्कर मिलेगा पॉजिटिव आपको प्रोस्टेट का, वो जो जेनेटिक मार्कर है वो दूसरे पुरुष में भी आप स्क्रीन करके बता सकते हैं कि इनको होने वाला है कि नहीं है, क्योंकि वो पहले से पता चल जाता है। लेकिन वो बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके फैमिली में यदि 2 या 3 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो फैमिली में, तो आप जरूर से सोचना है कि इनमें कोई जेनेटिक लिंक है। अदरवाइज इट इज स्पोराडिक है। स्पोराडिक मीन्स हर मेल को प्रोस्टेट की साइज तो बढ़ती ही है और 50 साल से कोई लोगों को 50 साल के बाद बढ़ जाती है, कई लोगों को 60 साल के बाद बढ़ जाती है, कई लोगों को 70 साल के बाद बढ़ जाती है। लेकिन ये एज डिपेंडेंट है, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। चिंता यही है कि ये उसका कैंसर में परिवर्तन ना हो जाए। उसके लिए ये पीएसए टेस्ट जरूर से करवाना चाहिए, तो हम वो कैंसर की बीमारी से बच जाते हैं। और
उसके अलावा आपको खाने में कुछ ध्यान रखना हो, नहीं, खाने में तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि आप 50 साल के बाद यदि कोई डॉक्टर आपको डायबिटीज़ है या डॉक्टर कोई आपको एंड्रोजन डिपेंडेंट ड्रग देते हैं कि जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो टाइम पे भी ऐसे केसेस में भी प्रोस्टेट कैंसर की संभावना भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको PSA रेगुलर जांच कर देना चाहिए। थैंक यू। बस ये टाइम अभी इतना ही है। अभी अगले वीडियो में हम और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। थैंक यू।